क्या बेनीवाल ने एक बार फिर हुंकार भर ली है? क्या बेनीवाल की सत्ता का रास्ता बाड़मेर से होकर गुजरता है या फिर तलाश रहे हैं नई जमीन? तो भाइयों और बहनों, मारवाड़ की धरती पर एक बार फिर सियासी तूफान आया था। बीते दिनों हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर का रुख किया तो लगा जैसे कोई बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का ट्रेलर रिलीज हो गया हो। हर तरफ हलचल, हर गली नुक्कड़ पर चर्चा और सोशल मीडिया पर तो मानो बवंडर सा मच गया हो। लेकिन ये दौरा था भी ऐसा कि लोग बोल उठे, भाई ये तो मसाल फिल्म से कम नहीं है। बाड़मेर की जनता ने स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर किलोमीटर पर फूलों की मालाएं, ढोल नगाड़े और समर्थकों का हुजूम। कोई बोला ये तो हनुमान जी का करंट है जो सुनते ही खून में जोश भर देता है। लेकिन साहब, जहां जोश था वहां थोड़ा सियासी तमाशा भी था। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे तो कुछ लोग खुसर फुसर भी कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे ये नया ड्रामा लेकर क्या आए हैं बेनीवाल। और फिर शुरू हुआ हनुमान बेनीवाल का असली खेल। बेनीवाल साहब मंच पर चढ़े और चढ़ते ही ऐसा लगा जैसे कोई शेर अपनी गुफा से निकलकर दहाड़ रहा हो। बाड़मेर को अब मजबूत लीडरशिप चाहिए और वो मैं भरोसा लेकर आया हूँ। ये सुनते ही भीड़ में जोश की लहर दौड़ उठी। लेकिन तभी कुछ आलोचकों ने मुंह बनाया और बोला, अरे वही पुराने जुमले और वही घिसी पीटी स्क्रिप्ट, कुछ नया तो लाओ बेनीवाल जी। लेकिन साहब, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बेनीवाल ने अपने विश्वास पात्र को मौका देने की बात कही। भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट उठी। कोई चिल्लाया, हनुमान जी जब भी किसी को मौका देते हैं तो वो अपनी औकात दिखा देते हैं। लेकिन पीछे से एक आवाज़ आई, अरे ये औकात दिखाने वाला कहाँ है? कहीं गद्दार तो नहीं निकल आए? दूसरे खेमे में बैठे विरोधी भी चुप नहीं रहे। दौरा खत्म होते ही आलोचनाओं ने बाढ़ सी ला दी। कोई बोला ये वही पुराना नाटक है, बस किरदार बदल गई हैं। कोई बोला बाड़मेर को समझने में बेनीवाल चूक गए हैं। सोशल मीडिया पर तो मानो जंग सी छिड़ गई। समर्थक चीख रहे थे ये हमारा शेर है और आलोचक तंज कस रहे थे, शेर तो ठीक है पर दहाड़ में अब वो बात नहीं रही। तो दोस्तों, बाड़मेर का ये दौरा था एक सियासी मसाल फिल्म का। इसमें जोश था, जुनून था, ड्रामा था और थोड़ा सा सस्पेंस भी। बेनीवाल जी आए, बोले और चले गए, लेकिन सवाल कई छोड़ गए। अगला ट्विस्ट क्या होगा? क्या यह दौरा आरएलपी के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा या फिर विरोधियों को मौका देकर चला गया? जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, हनुमान बेनीवाल का नाम सुनते ही मारवाड़ की धरती अभी भी थरथराती है। खैर, हनुमान बेनीवाल के मारवाड़ दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या हनुमान बेनीवाल अब मारवाड़ के अंदर एक नई ज़मीन तलाश रहे हैं या फिर अपने युवाओं को मौका देंगे? जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़कर कई नेता चले गए, क्या आने वाले समय में अब युवाओं को मौका देकर हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? और बीते दिनों जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जल्द ही मैं अपनी पार्टी की कार्यकारिणी भी घोषित करने वाला हूं, उन सब को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए द लोकनेत्र। और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, राम राम सा।